बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। सराय चोलिस्तान के इस सुनसान खित्ते में एक ऐसा कला मौजूद है जो सिर्फ वीरान नहीं बल्कि इसके साथ बहुत सी दिलचस्प कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इस कदीम कले का नाम है मरोट। तो आज मैं इन्हीं गुमशुदा दास्तानों और कहानियों की तलाश में निकला हूं और इस वक्त मरोट के कदीम बाज़ार से गुजर रहा हूं। मरोट ज़िला बहावलनगर का एक छोटा सा सहराई कस्बा है और कम ही लोग इसके नाम से वाकिफ़ हैं। बहावलनगर से यहाँ तक 155 जबकि फोर्ट अब्बास शहर से 50 किलोमीटर का फासला है। मरोट एक कदीम बस्ती है जिसकी तारीख हज़ारों साल पर मुहित है। यहाँ आसपास कई जगहों पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टीले या माउंट्स भी मौजूद हैं जो इस बात की निशानदही करते हैं कि ये इलाके 5000 साल पहले भी आबाद थे। बाएं जानिब आप हाकड़ा कैनाल की एक ब्रांच देख सकते हैं जो इस सहराई इलाके को माजी में दराए हाकड़ा की तरह आज सैराब करती है। इस इलाके में ये सब्जा दरअसल आज इसी नहर के पानियों की वजह से दिखाई देता है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता सहरा की जानिब बढ़ रहे हैं और सब्जा खत्म होता जा रहा है। ये पतली तंग सी सड़क हमें अपनी मंजिल कला मरोट तक लेकर जाएगी। मरोट शहर से कले तक तकरीबन 13 किलोमीटर का फासला है। शहर से कले तक पहुंचने के लिए कई सड़कों और गलियों में मुड़ना पड़ता है और रास्ता काफ़ी पुरपेच है, इसलिए यहाँ आते हुए डायरेक्शंस लगा लें या फिर मुकामी लोगों से पूछते हुए आएँ ताकि आप रास्ता भूलने से बच सकें। दूर उफक पर अब एक बुलंद टीले पर किला मरोट एक धुंधले से ख्वाब की तरह दिखाई दे रहा है। आज दरअसल हम कई कले और तारीखी जगह देखते हुए यहाँ काफ़ी लेट पहुँचे हैं और मगरिब का वक्त भी करीब है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। इसलिए मेरी कोशिश है कि बर वक्त किले पर पहुँचकर रोशनी में ही इसको कवर किया जाए, लेकिन अब अंधेरा होने में बहुत ही कम वक्त बाकी रह गया है। माजी में भी लोग जब सहरा के वीरानों से गुजरते होंगे तो इनको भी अंधेरा होने से पहले पहले हमारी तरह कले की आसूदगी में पहुंचने की जल्दी होती होगी। लेकिन आज ये कला खुद एक सहराई वीराना है जहां रात को सिर्फ जिन्नों भूतों का ही बसेरा है और हम भी जल्दी से इसको देखकर वापस शहर तक जाना चाहते हैं। बिलाखिर स्पीड लगाने का फायदा हुआ और हम रोशनी में ही कले तक पहुंच गए हैं। किला मरोट एक बुलंद टीले पर इर्द गिर्द की ज़मीन से कम 50 फुट ऊपर तामीर किया गया है और मुझे यकीन है कि यकीनन कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट रही होगी। तो चलें इस कच्ची सड़क के जरिए ऊपर किले के मरकजी हिस्से की जानिब चलकर आपको दिखाते और इसकी दिलचस्प तारीख सुनाते हैं। इन्हीं रास्तों से सदियों तक ना जाने कौन कौन से लोग और काफिले इस किले से अंदर और बाहर आते जाते होंगे। किला मरोट का शुमार चोलिस्तान के सबसे कदीम कलों में होता है। यह भी दीगर सहराई कलों की तरह चोलिस्तान के मशहूर दरियाए हाकड़ा के किनारे तामीर किया गया था। मुकामी रवायात के मुताबिक इसकी बुनियाद 621 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा महरोत ने रखी और इसी के नाम पे ही ये शुरू में किला महरोत और बाद में बिगड़कर मरोट बन गया। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि राजा महरोत ऑफ चित्तौड़ कोई मुस्तनद या तारीखी शख्सियत नहीं समझी जाती, बल्कि ज़्यादा इम्कान यह है कि हो सकता है कि यह नाम मुकामी रवायात या किसी ख़ास खित्ते जैसा कि चोलिस्तान से वाबस्ता हो। अलबत्ता इस किले का ताल्लुक हाकड़ा तहजीब के ज़माने से जोड़ा जाता है, जिस पर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। यह किला माजी में मुल्तान, राजस्थान और वादी सिंध के दरमियान अहम तजारती रास्तों पर वाक़ था और मुख्तलिफ अदवार में राजपूत कबाइल जैसा कि चंदेला, दहिया, दलिया और भट्टी राजपूतों के ज़ेरे नगीन रहा। मुख्तलिफ मौरखीन ने कई किताबों में लिखा है कि 1228 ईस्वी में यह सल्तनत दिल्ली के बानी कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और गुलाम नासरुद्दीन कबाचा के कब्जे में भी रहा। ऐबक की वफात के बाद 1210 ईस्वी में उसने मुल्तान, उच और सिंध में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर ली थी। चुनाचे जनूबी पंजाब और शुमाली सिंध पर अपनी खुद मुख्तार हुकूमत के क़याम के दौरान नासरुद्दीन कबाचा ने इस इलाके पर भी अपना कब्जा मजबूत रखा। कबाचा को जब अल्तुतमिश ने 1228 में शिकस्त दी और इसने खुदकुशी कर ली
तो बाद में मुख्तलिफ मुकामी सरदारों से होता हुआ ये किला बिलाखिर 1491 ईस्वी में सिंध के सम्मा हुक्मरानों के कब्जे में आया। यहां से 1491 ईस्वी का एक कतबा भी मिला था जिसके ऊपर सम्मा हुक्मरान जाम सुमरा का नाम कंदा था। 16वीं सदी ईस्वी में मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर के दौर में यहां एक फौजी दस्ता जिसमें 200 सवार और 1000 प्यादा सिपाही होते थे मुस्तकिल तैनात था। 1569 में इस किले में एक मस्जिद भी तामीर की गई थी। 18वीं सदी ईस्वी में बहावलपुर के नवाबों ने 1749 में किला मरोट पर कब्जा कर लिया। 1801 में रियासत बहावलपुर का ये एक अहम दिफाई मरकज किला मरोट हमसाया रियासत बीकानेर का मुकाबला भी करता रहा। 1775 था 1809 के दौरान नवाब बहावल खान दोम ने इस किले की मरम्मत भी करवाई। बरतानवी सरपरस्ती में 1833 के बाद किला मरोट की फौजी अहमियत बतदरीज कम होती गई और यह सिर्फ काफिलों के पड़ाव के लिए इस्तेमाल होने लगा। तकसीम के बाद जब रियासत बहावलपुर का पाकिस्तान में इंजमाम हुआ तो यह किला एक भूली बसरी याद बन गया और आज बड़ी हद तक इसकी दीवारें और बुर्ज मुनहदिम हो चुके हैं। अगरचे किला मरोट में महकमा आसार कदीमा ने बाकायदा खुदाइयां नहीं करवाईं, ताहम यहां से मिलने वाले कतबों और करीबी सिंध की तहजीब के आसार इस इलाके की तवील आबादकारी की गवाही देते हैं। मरोट किला लोक दास्तानों में भी अहम मुकाम रखता है। मसलन बरतानवी दौर की एक रवायत के मुताबिक शहनशाह अकबर की पैदाइश यहां पर हुई जो तारीखी तौर पर दुरुस्त नहीं। 1965 और 1971 की पाक भारत जंग के दौरान सरहद के करीब होने की वजह से यह किला पाक फौज की एक अहम चौकी के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ। उस वेले इन्ना जिमें समान पिया लगा बधा कोई छट छुट आ गया बल जेड़े अपने मुसलमान हैं ये तो बल नहीं छड़ देना उन्हें पट पुटाते ते बड़ा बल बर्बाद किया है ना। फिर इत्थे करते फौजी आ गया इत्थे यार मुश्किल कोई शांत नमाज पढ़ी उनका पूरा निशान है। एक फौजी आ गया किसी बंदे नु जान दे चक्कर किता ये इत्थे ये होंदे ये होंदे तो उन्हें आते वो पत्थर झक लिया। इसी तरह यहाँ एक जैन मजहब का मिजार भी मौजूद था जहाँ 1981 तक इनके किसी मशहूर तीर्थंकर के कदमों के निशानात भी मौजूद थे जो बाद में मुकामी लोगों ने हटा दिए। मरोट किले के अब बहुत ही कम आसार बाकी रह गए हैं और हर गुजरते दिन के साथ इसकी दीवारें और बुर्जों के रहे सहे निशानात भी मिटते जा रहे हैं। यह किला मुस्ततील शक्ल का है और चोलिस्तान के अक्सर बाकी किलों के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है। इसका कुल रकबा तकरीबन 14 एकड़ के करीब था और इर्द गिर्द से यह तकरीबन 50 फुट बुलंद एक टीले पर तामीर किया गया था। हो सकता है माजी में यह टीला दरिया सिंध की तहजीब से ताल्लुक रखता हो, लेकिन इसके लिए अभी बाकायदा आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की ज़रूरत है। आज अगर आप यहाँ पर जाएं तो आपको जनूबी फसील पर कुछ बुर्जों के निशान मिलेंगे जबकि बाकी ज़्यादातर बुर्ज ख़त्म हो चुके हैं। इसी तरह सामने आप एक इमारत देख सकते हैं जिसको मुकामी रवायात के मुताबिक मौला अली अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। यहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि नस्ल दर नस्ल ये बात चली आ रही है कि यहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने 2 रकत नमाज नफल अदा की। लिहाजा सामने मौजूद इमारत इसी याद में तामीर की गई है। हालांकि देखा जाए तो ये रवायात सरासर गलत है क्योंकि किसी भी तारीखी किताब से ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि मौला अली शेर खुदा कभी यहाँ पर तशरीफ लाए हों। मेरा ख्याल है कि जैसे जैन मजहब वालों के किसी मजहबी पेशवा के पाँव के निशानात यहाँ पर मौजूद थे तो वैसे ही मुसलमानों ने भी सोचा कि वो क्यों पीछे रहें, चुनांचे एक ज़बरदस्त सी मजहबी कहानी घड़ ली गई और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आज इस इलाके में लोग इसको दुरुस्त तस्लीम करते हैं। इस इमारत के साथ पीलू के दरख्तों का एक छोटा सा जंगल मौजूद है और साइज से पता चलता है कि ये दरख्त काफी पुराने हैं। आज इस मज़ार या कदमगाह की ज़ियारत और मन्नत मांगने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इस किले में अगर आपको लोग दिखाई देंगे तो सिर्फ इसी वजह से, वरना ये एक बिल्कुल वीराना है जहाँ से आगे लकोदक सहराए चोलिस्तान है। तो चले इस मज़ार से कुछ आगे एक और इमारत के आसार देखते हैं।
ये गालबन अब्बासी दौर की इमारत होगी जिसको अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, इसलिए इसके कुछ आसार बच गए हैं। चोलिस्तान के बाकी किलों की तरह गर्मी से बचने के लिए इस इमारत के नीचे भी कमरे बनाए गए थे, इसलिए यहाँ चलते फिरते एहतियात करें क्योंकि आप नीचे भी गिर सकते हैं और छतें भी इंतहाई मखदूश हालत में हैं। और अगर आप अकेले हों और नीचे गिर जाएं तो किसी को पता भी नहीं चलना कि आप कहाँ गए, क्योंकि यहाँ से बहुत ही कम लोगों का गुजर होता है और ऊपर चढ़ने का रास्ता भी नहीं है। तो चलें अब चलते हैं किले की जनूबी दीवार के सबसे ऊंचे हिस्से की जानिब, जहां से आगे आपको सहराए चोलिस्तान का वसी फैलाव डूबते सूरज में दिखाते हैं। तो ये इस वक्त हम किला मरोड़ के टॉप मोस्ट पॉइंट पर खड़े हैं। तबाह हो चुका है सारा किला, आपने देखा है सारा रुइंस बन चुका है, काफ़ी पुराना किला है। और ये आप देखें यहाँ पर ये सबसे ऊंचा पॉइंट है इसका। ये पीछे डूबते सूरज में आप चोलिस्तान का मंजर देख सकते हैं। और अब जब सूरज चोलिस्तान के सुनहरी टीलों के पीछे ढल रहा है, मरोड़ कला अपनी खामोश दीवारों में सदियों की कहानी समेटे खड़ा है। ये टूटे हुए बुर्ज, ये बिखरी हुई ईंटें वक्त की बेरहमी का नोहा भी हैं और तारीख की अजमत का इस्तारा भी। कभी यहाँ काफिलों की गहमा गहमी थी, सिपाहियों की चाप थी और इबादत की सदाएं गूंजती थीं। आज सिर्फ हवा की सरगोशियां हैं जो इन खंडरात से टकराकर माजी को जिंदा करती हैं। मैं जब इस वीराने से रुखसत हो रहा हूं तो यूं महसूस होता है जैसे मरोड़ अभी भी कुछ कहना चाहता है। शायद ये कहानियां खत्म नहीं हुई, बस सुनने वाले कम हो गए हैं। चोलिस्तान की इस खामोश गोद में मरोड़ का किला आज भी वक्त के सीने पर लिखी एक ऐसी दास्तान है जो मिटती नहीं, सिर्फ धुंधला जाती है। अगर आप भी ये दास्तान सुनना चाहते हैं तो इस जगह का विजिट ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।